नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिंटू कुमार यादव है और आप मेट्रो न्यूज़ देख रहे हैं। और आज केजरीवाल जी ने अनाउंस किया है कि दिल्ली के महिलाओं को 1000 रुपये महिला सम्मान निधि दिया जाएगा और चुनाव के बाद ये राशि बढ़ा के 2100 रुपया कर दिया जाएगा। तो ये मफलर मैन का जादू इस बार चलेगा क्या और दिल्ली की जनता इस पर क्या सोचती है, उनसे उनका राय जानते हैं। नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुजीत कुमार है। तो सर, दिल्ली में अभी केजरीवाल जी ने अनाउंस किया है कि दिल्ली के महिलाओं को, जिनके पास दिल्ली का पहचान पत्र है, जी हाँ, उन सभी महिलाओं को 1000 रुपये मतलब महिला सम्मान निधि देंगे और चुनाव खत्म होने के बाद राशि बढ़ा के 2100 रुपये कर दिया है। तो इस पर आप इसको मतलब आप कैसे देखते हैं? मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ। आप ये कह रहे हैं कि आप 1000 रुपये के दे करके महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा। हाँ। क्या हमारे देश में आज क्या सम्मान नहीं था पहले? नहीं तो आप एक बात बताइए मुझे, क्या हमारी औरतों का, हमारी बहनों का, हमारी जनता का क्या पहले क्या सम्मान नहीं था? वो 1000 रुपये क्या मतलब औरतों को खरीद करके सम्मान देना चाहते हैं? लेकिन उनका नहीं, एक बात बताइए, आप पैसा दे करके सम्मान खरीदना चाहते हैं? नहीं, हम आपको ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको फ्री में मिलती है। तो जैसे ना ये आपको फ्री में मिलती है, ठीक है ना, ये बोल रहे हैं ना, जैसे आप सुन लीजिए पूरी बात। पहली बार जो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना दिया गया और फिर यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना दिया गया और झारखंड में मैया सम्मान योजना दिया गया। तो ये बोल रहे हैं कि और सब स्टेटों में दिया जा रहा है, तो हम भी दिल्ली के महिलाओं को कुछ हेल्प करें। बिल्कुल सर, देना चाहिए और गवर्नमेंट का हमारी जनता को कुछ ना कुछ सहारा मिलना चाहिए। लेकिन आप एक ये चीज़ बताइए मुझे, आप एक बार 1000 रुपया दे करके कौन सा उनके तीर और जो बोल रहे हैं चुनाव के बाद 2100 रुपये कर दिया जाएगा उस राशि को। 2100 रुपया करने से एक सेकेंड भैया जी, एक सेकेंड, आप 2100 रुपये दे करके क्या उनकी लाइफ टाइम सुधार सकते हैं? अब ये तो वो बताएंगे ना, पॉलिटिकल पार्टियां जो महाराष्ट्र में दे रही है, मध्य प्रदेश में दे रही है, झारखंड में दे रही है और दिल्ली में मिलने वाला है। देखिए, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ सकता हूँ। ये तो हमें तो देना नहीं है, ये जो दे रही पहले से पॉलिटिकल पार्टियां है ना। गवर्नमेंट को आप 2000 रुपये देने के बजाय उनके बच्चों को 2 रुपये का बिजनेस दीजिए ना, कहीं किसी सेक्टर में कोई नौकरी दीजिए ना भैया। आपके 2000 रुपये से किसका पेट नहीं भर रहा। आज उनके बच्चे अगर पढ़ लिख करके बेरोजगार घूम रहे हैं, उन लोगों को 2 रुपये का कोई काम धंधा नहीं मिलता है। केजरीवाल जी का कहना है ना कि दिल्ली में 2000, एक मिनट, आपकी बात जायज कर रहा हूँ मैं, आप 2000 रुपये दे रहे हैं। अब उसकी आप केजरीवाल की बात को जायज कीजिए, हमारा थोड़ी ना करना है। बिल्कुल, मुद्दा उनका बात ही आप आगे कर रहा हूँ, आपके ही जरिए हम उन तक पहुँच रहे हैं। वो तो हमारे तक नहीं पहुँच पाएंगे। सही बात, आप लोग हैं, हम तक पहुँचे हैं, हम आपसे बताएंगे तो आप लोग आगे पहुँचाएंगे, है ना? तो हम आपको ही बड़ा समझते हैं इस चीज़ में, क्योंकि हमारे लिए आपका सम्मान सबका सम्मान समझते हैं। वो जो केजरीवाल जी बोलते हैं ना कि दिल्ली में रोजगार कोई समस्या नहीं, दिल्ली में तो रोजगार करने यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड से आते लोग। सर एक सेकंड, आप एक बात बताइए, बिहार, उत्तराखंड, यूपी, है ना, आते हैं लोग, लेकिन आप एक बात बताइए ना कि उनको क्या मिलती है यहाँ पे, उनकी क्या दशा है? आप प्लेटफॉर्म पे आके देखिए, उनको 400 रुपये में अगर 500 रुपये में बुक किया जाता है तो भैया उनको सुबह से शाम तक बैल बना के रखा जाता है। अच्छा, मतलब बोल रहे कि यहाँ पे दिल्ली में रोजगार का उतना साधन उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल सर, आप एक बताइए, अगर बंदा 500 रुपये का अगर मजदूरी करके आ रहा है और बाज़ार में अगर चला गया तो उसके ऊपर अगर आप हाथ में देखोगे 500 रुपये का आटा चावल दाल पूरा नहीं होता भैया उसके। एक हफ्ते के 4 बच्चे अगर लेके रह रहा है तो उसके नहीं हो रहा है। अच्छा, दिल्ली में 2000 रुपये की बात आप कर रहे हो तो 2000 रुपये से उसकी पूरी मंथ नहीं निकल रही है। एक चीज़ और पूछ रहे हैं सर, जैसे दिल्ली में न्यूनतम उसकी लाइफ कहाँ है? क्या 2000 रुपये से वो अपनी लाइफ निकाल रही है? हम पूछ रहे हैं ना सर, दिल्ली में न्यूनतम सैलरी जो है केजरीवाल जी के हिसाब से 18,000 रुपये है, तो क्या 18,000 मिलता है? मतलब सर, आप कहीं किसी सेक्टर में जाकर के पता कीजिए अच्छे से, किसी प्लेटफॉर्म पे देखिए जाकर के कि लोगों को 10-10 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये, 12-12 हज़ार रुपये में नौकरी करनी पड़ती है। आपके कहने से तो नहीं होता है ना। अच्छा, आंखें बंद करके आपने अनाउंसमेंट कर दिया, हमने बोल दिया कि चलो भैया हम आपको 50,000 दे रहे हैं, लेकिन क्या हमारे तक वो 50,000 पहुंचा? नहीं पहुंचा भैया, नहीं पहुंचा। मतलब आपके कहने का मतलब कि योजनाएं तो लागू हो जाती, लोगों तक पहुंचनी नहीं। बिल्कुल, आई एम राइट। ठीक, बिल्कुल सर। तो आप सर दिल्ली में ही रहते हो? जी बिल्कुल सर, दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली का रहने वाला हूँ। अच्छा, दिल्ली के रहने वाले हैं। तो इस बार का क्या मूड है, आप किधर जा रहे हैं वोट सर? अभी तो कुछ प्रोग्राम सोचा नहीं है। अच्छा, लेकिन क्या है कि उतार चढ़ाव जब होता रहता है समय के हिसाब से, वो जो वक्त है वो आने वाला वक्त बताता है कि कौन अच्छा रहेगा, कौन अच्छा रहेगा। जी ठीक। सर, आपका नाम क्या हुआ?
सर एक चीज़ हम पूछ रहे हैं, अभी केजरीवाल जी ने आज अनाउंस किया, जैसे महाराष्ट्र में लेडीज़ों को 1500 रुपये दिया जा रहा, एमपी में भी लेडीज़ों को पैसा दिया जा रहा था, झारखंड में भी दिया जा रहा था। अब वो तीनों राज्य से होते हुए अब दिल्ली में योजना आई है, और ये बोल रहे हैं कि 1000 हम महिलाओं को देंगे चुनाव से पहले तक, और चुनाव जीतने के बाद हम 2100 रुपये देंगे। तो ये योजना सही है, गलत है, या कैसे देखते हैं आप इस योजना को, जो महिलाओं को आजकल कैश बांटा जा रहा है चुनाव से पहले? देखो जी, जो पहले उसने अनाउंसमेंट कर रखी है पेंशन वगैरह, वही आज तक लोगों को पूरी नहीं मिल रही है। अच्छा, ये पता नहीं, जब पैसा है नहीं, जो वो कहते हैं खजाने में पैसा नहीं है, सारे डिपार्टमेंट घाटे में है, तो नहीं कहाँ से देंगे? ये तो टाइम बताएगा सर, टाइम बताएगा, शुरू करेगा तो। ये बोल रहे हैं ना कि कल से हम रजिस्ट्रेशन ओपन कर रहे हैं। हाँ, देखिए सवाल से आप कुछ नहीं, आपको क्या लग रहा है ये चीज़ प्रैक्टिकल में देखते हो? प्रैक्टिकल कि आपको ये भी लगता है सर कि चुनाव से पहले आजकल जो पॉलिटिकल पार्टियां सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रही हैं वोट खरीदने के लिए, एक तरह से लेडीज़ों को पैसा दे दिया जाता तो उनके दिमाग में हो जाता कि हमने इनका नमक खाया, इसको तो वोट देना ही है, ये भी है ना? अभी तो बटना शुरू किया, अभी तो अनाउंसमेंट हुई है। अनाउंसमेंट तो देखिए आप कुछ भी बोल दीजिएगा, और बोलते भी हैं। वो तो अपनी विधानसभा में भी खड़ा होकर बोला था दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, दिल्ली मेरी है। और तेरी कैसे है भाई दिल्ली? हाँ सही बात है, वो तो दिल्ली वालों की है, वो तो खुद ही हरियाणा से आए हैं हरियाणा के रहने वाले वैसे बोलते हैं। अब राखी है चुनावी है जो प्राइम मिनिस्टर की उल्टा सीधा बोली थी। अच्छा, तो ये बोलने से क्या होता है? मतलब ये योजना चलेगी इस बार? दिल्ली में माहौल क्या है, दिल्ली के लोग किधर जा रहे हैं? देखो जी, दिल्ली के लोग बड़े हैं फुक्कड़ आदमी, भूखे हैं। मैं मतलब जहाँ फ्री मिल जाएगा उधर ही चलते रहेंगे। अब ये चल रहा है कंपटीशन, आप में भी, बीजेपी में भी, कांग्रेस में सबने, हाँ सबने खोल रखा दरवाजा के। आप लोग किसके दरवाजे कितने चौड़े खुलते हैं ये टाइम बताएगा। लेकिन अभी तक का ट्रेंड देखा गया ना सर, जैसे जिसकी सरकार रही है ना और जिन्होंने पैसे दे दिया उनकी सरकार दोबारा रिपीट हो गई। पैसे तो ये भी नहीं दे रहे तो लोग पिट के दे रहे, मैं वही तो बता रहा हूँ। मेरे देखो, मैं तो इनसे कुछ लेता नहीं। हाँ, ठीक है जी, मेरे को तो सरकारी पेंशन आती है 1038 रुपये। सर्विस से जब मैं रिटायर हुआ तो प्राइवेट जॉब में था मैं। 1038 रुपये में पेंशन आती है, जबकि दिल्ली गवर्नमेंट 2500 रुपये दे रही है बुजुर्गों को। मैंने आज तक नहीं दी, ना मैंने कभी अप्लाई किया, बट मैंने ये सुना है कि वो भी प्रॉपर नहीं मिल रही। अच्छा, प्रॉपर नहीं मिल रही। एक बार मिल गई तो फिर 6 महीने पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और आपके सर जैसे बहुत सारे इशू हैं कि बहुत जगह लोगों के घर में गंदा पानी आता है, या फिर बिजली बिल बढ़ के आ रहा है, और पानी का बिल, ये ऐसे आप भी फेस कर रहे हैं क्या सर? पानी का बिल, जहाँ तक पानी की प्रॉब्लम, नो डाउट पानी साफ है या गंदा है? दिल्ली में पानी की बड़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। अच्छा, ये सोल्व नहीं कर रहे हैं, ये इनकी सबसे बड़ी वो है। जनता इस वक्त पानी के लिए परेशान है, ये अम्मा पानी के लिए परेशान है, पूरी दिल्ली परेशान है। हाँ, इससे कोई खास हो तो बोलो। बहुत जगह पे जैसे पानी तो आ रहा है लेकिन गंदा पानी आता है, कहीं गंदा आ रहा है, कहीं आ ही नहीं रहा पानी, कहीं पे बिजली। मैं आपको बताता हूँ, मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, शोका निकेतन में, उससे आगे ना एक फ्लैट बने हुए हैं, उसमें करीब बैंक के रिटायर्ड आदमी रहते हैं, और उनको मेरे ख्याल 20 साल हो गए रहते हुए। तो आप देखिए 60 साल में एक सज्जन रिटायर हुए, वो कहाँ कब गए थे वहाँ पे मुझे नहीं। आज उनकी उम्र जो है 80 से ऊपर है, उनके यहाँ नल में पानी ही नहीं आता। पानी नहीं आता, नल में आना तो मैंने एक पूछा, मैंने फिर क्या करते हो? टैंकर टैंकर से मंगाते हैं। मैंने यार टैंकर से कहाँ गुजारा होता है? मैं पीने का टैंकर से, बाकी पानी वो बोतल वाला या बोरिंग है। उन्होंने अपने पूरे फ्लैट वालों, मतलब ये देखा जाए तो मतलब उन्होंने अब तक का जो शासन में जितना वादा किया था वो पूरे नहीं हो पाए, यही है ना? जो जरूरी चीज़ें देखो जी वो इनको करनी चाहिए, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा। तो ठीक है, बिजली तो हाँ रह गई महंगी, हाँ वो तो कोई बात नहीं, झेल लेता है, हर चीज़ मिल रही है, वो तो है। सिर्फ ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम पानी की, ये बंदा ये हल नहीं कर रहा, ये बड़ी गलती, क्योंकि ये बड़ी जरूरी चीज़ है हर काम के लिए। नहाना भी है, बाकी काम, हाँ सारे काम तो पानी से ही है। और सुबह उठोगे पानी नहीं हो तो बैठे रह जाओ, किस तरीके का होने का रहेगा। सही, आपने सही बोला। थैंक यू सर।